अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगता धारण आनंद कंद सच्चिदानंद अखंडानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान श्री जी को बारंबार प्रणाम करते हुए आज की चतुर्थ दिवस की पावन मंगलमय कथा को हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। उससे पूर्व मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों का आश्रय लें, क्योंकि बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति नहीं है। इसलिए लाडली सरकार के चरणों का आश्रय लें। राधा मेरी स्वामनी मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म तक दीजियो श्री वर्षा। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों
मिल जाए, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की भूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। मुश्किल समझ
जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। राधे मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे। मेरा समय निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा जम निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा जम निकल जाए। राधे चरणों की दर्शन जम जाए। राधे चरणों की, राधे चरणों की, राधे चरणों की। बोलिए लाडली सरकार की। आइए पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करें। परमात्मा की असीम अनुकंपा से मिश्रा परिवार में यह पावन कथा हो रही है। जीव के जब जन्म जन्मांतर के जीव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर उसे भागवत श्रवण करने का फल मिलता है। आज पुण्यों का ही प्रताप है, पूर्वजों की कृपा है, ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि हम लोग इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, जिसका आज चतुर्थ दिवस है। कल कथा में हम लोगों ने महाराज मनु की संतानों का वर्णन श्रवण कर रहे थे। ध्रुव जी की कथा को कल हम लोगों ने श्रवण किया। ध्रुव की कथा का तात्पर्य यह है कि अगर संकल्प मजबूत हो, प्रेम मजबूत हो, निष्ठा हो परमात्मा के प्रति और लक्ष्य एक हो, तो निश्चित हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारा जो संकल्प होना चाहिए वह मजबूत होना चाहिए और संकल्प के प्रति विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वासम फलम दायिका, विश्वास ही फल देता है और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। संसार में फिर हम भटका करेंगे। विश्वास के कारण ही तो पत्थरों में ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। जो नारायण सर्वत्र व्याप्त है, केवल अगर विश्वास है तो वो नारायण प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके लिए हमारे मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि कथा श्रवण तो सब करते हैं। हर जीव व्यक्ति जब कभी निकलते हुए रास्ते में भी जाते हुए कहीं ना कहीं कथा की आवाज कान में पड़ती है। कुछ लोग तो 7-7 दिन बैठ के कथा सुनते हैं, लेकिन कथा की वास्तविकता सार्थकता तब सिद्ध होती है जब कथा में अपने दैनिक रूप में, अपने व्यवहार में इस कथा को उतारा जा सके। दैनिक व्यवहार में इसका चिंतन मनन भी करना चाहिए, तब इसके फल परिपूर्ण हो जाता है। प्रियव्रत के चरित्र को श्रवण करते हुए कल हमने चर्चा में रखा था
ये मनु जी की संतान है। यही प्रियव्रत जी ने सूर्य का रास्ता रोक दिया था। तब ब्रह्मा जी के कहे अनुसार इन्होंने रथ वापस लिया था। इन्हीं के वंश में महाराज आग्नेय को हुए और इन्हीं के वंश में महाराज नाभि और नाभि के यहाँ पर स्वयं साक्षात नारायण ने अवतार लिया। नाभि के यहाँ पर नारायण का 5वां अवतार था श्री ऋषभदेव भगवान का। बोल ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान की भी जन्मस्थली सज्जनों अयोध्या ही है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थाकार हुए हैं श्री ऋषभदेव जी महाराज, जिनसे जैन धर्म की स्थापना हुई है। बंधुओं, कोई भी धर्म हमारे सनातन धर्म से भिन्न नहीं है, निकला इसी से है। बस ये है कि रास्ते थोड़े से अलग होते चले गए, और अलग जब होते गए तो धीरे धीरे वह यह भी सोचने लगे कि हम ही श्रेष्ठ हैं। फिर तो सनातन धर्म की बात को भी झूठा मानने लगे, जबकि अगर उनका पूर्वजों के हिसाब देखा जाए, अब जैन धर्म कहते कि नहीं हम हिंदुओं से भिन्न हैं, ऐसा थोड़ी। साक्षात नारायण ही अवतरित हुए ऋषभदेव के रूप में। ऋषभदेव जी तो ऐसे पिता हुए जिन्होंने पुत्रों को बुलाया अपने, यानी भगवान तो थे ही, लेकिन ऐसे भी पुत्र यानी पिता हुए कि उन्होंने अपने पुत्रों को एकत्र किया और कहा बेटा सुनो कि ना हम देहो देह भाजम रालोके निकटान कामनार्थे विधन्य भुजा तपोदेव्यम पुत्र काम शत्वम। अपने बेटों को बुलाकर कहा कि बेटो, इस मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर जो मिला है वह दुखमय है, कोई सुखमय नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो मिला है ये दुखमय है, और लोग यह भूल कर बैठते हैं कि ये जो मानव शरीर मिला है हमें भोग भोगने के लिए मिला है। ये मानव शरीर बच्चों मिला किस लिए जानते हो? ये मानव शरीर मिला है सत्कर्म करने के लिए, लोगों के कल्याण के लिए मिला है। आजकल तो पिताजी समझाते बेटवा पढ़ लिख के काम करना, तुम पहले डिग्री लेके इंजीनियरिंग कॉलेज आदि में जाए, ये अमुक डिग्री लेके पहले व्यवस्था करो, घर द्वार कैसे चलेगा, इस तरह से तुम्हें रहना है। कोई नहीं समझाता कि बेटा एक काम करो, तुम भजन करो। आज का समय दुर्लभ है, लेकिन धन है भगवान नारायण जो ऋषभदेव जी के रूप में प्रकट होकर अपने पुत्रों को धर्म की शिक्षा देते हैं। पिता का कर्तव्य है कि वह पुत्र को धर्म सिखाए, और पुत्र का कर्तव्य है कि बाद में वह पिता से धर्म कराए। ऋषभदेव जी कहते हैं, और कहते हैं बेटा हमेशा सत्संगत करना, साधु संगत करना, दुराचारी पापात्माओं से दूर रहना, क्योंकि संगत का असर बहुत बड़ा है। कि कबीरा संगत साधु कहे जो गण दी की बार, जो गण दिए कछु देह नहीं सोही गंध सुहाय। कहते हैं कि इत्र बेचने वाले के साथ आप टहलिए और कभी खरीदो मत उससे। इत्र माने जो सेंट वगैरह बेचते हैं, सुगंधित चीज वाले जो भ्रमण करते हैं, उनके साथ हम लोग घूमे हैं, लेकिन खरीदे ना 1 पैसे का, लेकिन उसकी जो सुगंध है वो हमारी नासिका में प्रवेश करती रहेगी, उसकी खुशबू हमें मिलेगी।
उसी प्रकार से साधुओं की संगत हम लोग करें, साधुओं से कुछ ना मांगे कि मैं नहीं महाराज जी को सुनाते ही रहो, तुम तो कुछ कथा ही सुनाते रहो, कुछ नहीं, केवल साधु की संगत करें। और साधु की जब संगत होती है ना, तो साधु के संगत में तो हरि चर्चा निरंतर बसी ही है, उनके दैनिक जीवन में ही नारायण चर्चा है, और नारायण चर्चा हमारे कानों में पड़ती है। इसीलिए तो भगवान ने जो नाक, मुंह, आंख और कान जो दिए हैं ना, इसमें कान ही एक ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है। होता है ना, रात्रि में भी सो जाओ तो आंखें बंद हो जाती है, मुंह तो बंद ही हो जाता है, और बहुतों की नाक भी बंद हो जाती है तो खर्राटा लेने शुरू कर देते हैं, बड़े डरावने और भयंकर। तो केवल कान खुला रहता है, क्यों? बोले श्रवणम कीर्तन विष्णु, श्रवणम कीर्तन विष्णु, भगवान का कीर्तन कानों से सुनो। याद होगा कि दशरथ जी की जब सभा में बैठे थे तो उनके बाल सफेद हो गए थे। बोले कहाँ के? श्रवण समेत भयउ सित केसा और मनहु जड़ठपन अश उपदेशा। कान के समीप बाल सफेद हुए, मानो उन्होंने मान लिया कि राजन परमात्मा उपदेश दे रहे हैं कि यह काले कर्म बंद करके तू श्वेत कर्म कर। ये युवराज राम कहिए कि भगवान चिट्ठी लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, बाल सफेद हो जाना, तो ये भगवान के पत्र हैं। भगवान पहली चिट्ठी लिख देता है कि बाल सफेद हो जाए कि हे संसारियों, अब समझो, अब पेट भरने का समय खत्म, अब नारायण का भजन करने का समय है, इसलिए बाल सफेद कर दिए कि अब काले कर्म छोड़कर सफेद कर्म किया जाए। लेकिन कलिकाल में भगत बड़े होशियार हैं। भगवान जब चिट्ठी लिखता है तो बोले बाल सफेद हो गए, बस कहीं 30-35 रुपया का खर्चा नहीं किया है, बोले बाल फिर काले करा लो। नहीं किया गए, बाल काले करा लिए, बहुत से लाल करा लेते, बहुत से पीले करा लेते, तरह तरह के, बहुत से तो ऐसा लगता है जैसे तिरंगा बनाए घूम रहे हो बालों में। और अब तो आजकल नए लड़कों का देखते हैं गांव में, क्यों तो आपका नाम तक लिखवा देते हैं बालों में। हमने कहा ये जो बात है, तो भक्त बड़े होशियार है। बोले भगवान आप एक बार सफेद पत्र भेजोगे, लेकिन हम बीच बीच में इसकी व्यवस्था कर लेंगे, इसको भी झूठा सिद्ध कर लेंगे। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं दूसरा पत्र भेजूंगा। बोले कौन सा? बोले दांत टूटेगा, कमजोर हो जाए, दांत हीलने लगे, और दांत जब हीलेंगे, दांत टूटेंगे, तब जब भोजन नहीं जाएगा मुख में, तब कहेंगे राम सीताराम। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, ये कहेंगे अरे बहू थोड़ी नरम रोटी दे, दांतों से पूछी नहीं जाती, अरे राम बड़ी समस्या है। लेकिन उसकी भी प्रबंध हो गया है, कलिकाल में उसकी भी व्यवस्था हो गई है। एक दो दांत खराब हुए पर तुरंत नकली लग जाते, अब तो 3200 लगती है। भोजन करते समय उसका प्रयोग किया जाता है, और रात्रि में सोते समय कुछ को निकाल के धर भी देते हैं, ये व्यवस्था है। और जब मंजन करना होता है तो मुंह से निकाल के फिर हाथ में लेके मंजन कराते हैं उस दांतों को, ये नकली व्यवस्था। ऐसे काम ने रात में लगा के क्यों नहीं सोते? बोले महाराज गलती से अगर गले में फंस गया, हमने कहा क्यों? बोले टूट टाट में कहीं गले में चल गया तो मर जाएंगे। अच्छा, ये भी नकली व्यवस्था, नकली रहती है। एक बार हम लोग ग्वालियर में थे, और ग्वालियर से हमें शिवपुरी जाना था। सुबह 4 बजे की ट्रेन थी, जो कि ज्यादा दूर नहीं, 100 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन जाना जाता। तो सुबह जल्दी हमारे एक साथ में पाठक जी चलते थे, काफी उम्र दराज थे। पाठक जी महाराज की स्थिति ये थी कि वो 3200 नकली लगाए रहते थे। सुबह जल्दी हमने उन्हें उठाया, अपना बैग धरे, और बैग धरने के बाद शिवपुरी पहुंच गए।
और शिवपुरी भैया जैसे ही पहुंचे तो हमने पाठक जी का चलिए नाश्ता आया है थोड़ा सा आप भी कर लीजिए। अब नाश्ते के प्लेट हाथ में उनके आई और प्लेट देख रहे, बड़ी देर तक प्लेट को देखते रहे। हमने कहा पाठक जी क्या बात है, इसको ग्रहण करिए ना। बोले महाराज जी सब गड़बड़ हो गया। हमने कहा क्या हुआ? बोले आपके चक्कर में हम दांत ग्वालियर ही भूल गए। दांत तो हमारे ग्वालियर ही रह गए। हमने कहा फिर? बोले अब तो दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो नकली व्यवस्था संसार में नकली ही है। तो इस व्यवस्था को भी बदलने का लोग काम करते हैं। तो भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा कि नकली व्यवस्था भी एक दिन समाप्त करने को तैयार हो ना, तो आपके घुटने का दर्द बढ़ा देते हैं। तीसरा पत्र भगवान लिखते हैं कि घुटने में दर्द हो जाए। और घुटने में दर्द होने का जब तीसरा पत्र लिखा तो ये देखे होंगे कि 40 साल के बाद 60 साल के बाद घुटनों में बड़ी तकलीफ होने लगती है, चल फिर नहीं पाते लोग। अब तो 40 के बाद ही ये स्थिति हो जाती है। तो संसार में नकली व्यवस्था नकली है, असली व्यवस्था जो परमात्मा ने भेजी है वही ऋषभदेव जी महाराज समझा रहे हैं पुत्रों को। इनानम देहो देह भाजनम। ये संसार नाशवान है, ये देह नाशवान है। इस संसार में केवल सत्य है तो वो है नारायण। तो उस नारायण के भजन में लगे रहना चाहिए। पुत्र हमेशा सत कर्म करना। आज ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिए हैं कि संगति भी अच्छी करना, क्योंकि संगति की जो व्यवस्था है ना वो इस तरह से होती है कि अगर दुष्ट संग किया गया तो व्यक्ति का स्वभाव दुष्ट सही हो जाता है। एक तोता जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया और दोनों बच्चे 2 अलग अलग जगह में बड़े हुए। एक बच्चा तो एक संत के यहाँ पर और एक बच्चा कसाई के यहाँ पर हुआ। समय अनुसार जब दोनों बच्चे बड़े हुए तो बाजार में बेचने के लिए आए। तो एक राजा निकला तो वहां पर आवाज लगा रहा था वो बेचने वाला कि तोते ले लो, तोते ले लो। राजा ने कहा ये तोता बड़ा प्यारा है, कितने का दिया? बोले महाराज 1 लाख रुपए का है। राजा ने कहा तोता और 1 लाख रुपए का? बोले हाँ महाराज लेना हो तो बोलिए। बोले लेगी क्या खासियत है? बोले महाराज खासियत तो तब पता पड़ी जब इसे रखोगे। बोले ठीक है 1 लाख का तोता खरीद लिया। राजा थोड़ी ही दूर पे आगे गया तो वहां पर भी तोता बिक रहा था। पूछा यह तोते कितने का है? बोले महाराज ये तो मात्र 50 रुपए का है। राजा ने कहा कि जो हम लिए हैं वो भी ऐसा जैसा लग रहा है और ये मात्र 50 रुपए का। बोले इसको भी खरीद लो। राजा ने वो भी खरीद लिया और दोनों तोतों को लेकर राजा अपने महल में आया। और जो तोता 1 लाख का था उसके लिए सोने का पिंजरा बनाया गया, क्योंकि कीमती वस्तु है। और जो 50 रुपए का था उसको लोहे वाला जो साधारण पिंजरा होता है उसी में उसको रख दिया। लेकिन जो 1 लाख वाला तोता था उसे ले जाके अपने कमरे में रखा, क्योंकि कीमती है, महंगी चीज खरीदी है। और जो सस्ता था उसे द्वारे टांग दिया। रात्रि का समय हुआ, जैसे ही प्रातः काल ब्रह्म वेला की बात आई तो जो 1 लाख का तोता था वो उस पिंजरे में बैठे बैठे आवाज लगाने लगा, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रे कहाँ तू सोवत है।
चौंक के उठा, अरे कितना सुंदर गा रहा है, कौन है, देखा तो वही तोते में पिंजड़ा बैठा गा रहा था। राजा ने कहा ये तो बहुत सुंदर बात कह रहा है, वास्तव में मैंने जीवन भर सोया है, अब मैं यह मोह माया से जागूं, अब मुझे भजन करना है। राजा ने कहा कि वास्तव में इसकी कीमत 1 लाख भी कम है। अरे मैं इसके लिए तो सर्वस्व राज्य दूं, इतना कीमती तो है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद राजा अपने घर से निकला महलों से, और जैसे ही द्वारे पहुंचा तो जो द्वारे पर बाहर तोता 50 रुपया का था ना, वो कसाई के यहाँ पर पला था। राजा को देखते कहता काटो मारो। राजा ने कहा ये पक्का है किसी कसाई के यहाँ पर। तो कहने का अभिप्राय ऋषियों जी कहते हैं पुत्र सत्संगत करना, क्योंकि बिना सत्संगत किए जीवन का उद्धार नहीं होगा। आज ऋषियों जी अपने पुत्रों को सुंदर उपदेश देकर वानप्रस्थ की ओर चले गए, और अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज को उन्होंने राज सिंहासन पर बैठा दिया। ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत जी महाराज आज राज सिंहासन पर बैठे हैं, और ऋषभदेव जी आज अपने पुत्र को राजा बनाए। और इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भरत जी महाराज ने भी अपने पिता का अनुसरण किया, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले, और उनके पद चिन्हों पर चलते चलते श्री भरत जी महाराज जिस समय उनकी अवस्था वानप्रस्थ की हुई, तो उन्होंने भी अपनी संतान को राजपाट दे दिया, और स्वयं जाकर गंडकी नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर नारायण का भजन करने लगे। भरत जी महाराज गंडकी नदी के तट पर कुटिया बनाकर भजन करने लगे। ये गंडकी नदी वही है जो नेपाल में है, जहाँ से श्री शालिग्राम भगवान प्राप्त होते हैं। शालिग्राम भगवान गंडकी नदी के दामोदर कुंड में प्राप्त होते हैं। अभी अयोध्या में देखिए 2 शालिग्राम जी की महान प्रतिमा आई हुई है, लोग दर्शन के लिए आते हैं। गंडकी नदी कोई साधारण नहीं है, इसने भी त्याग किया, समर्पण किया, जिसके कारण इसे यह फल मिला कि इस नदी के जल में अगर तुलसी दल लेकर केवल हाथ धर दीजिए, तुरंत श्री शालिग्राम आपके हाथ में आ जाता है। ये महिमा है गंडकी नदी की। ये गंडकी पूर्व जन्म में एक वैश्या थी। समय बीत रहा था इसका, तो इसने विचार किया किसी संत से मिलकर कि हे संत, हे साधु, मेरे जीवन पर कोई कृपा हो जाए, नारायण अनुग्रह कर दें, ऐसा कोई मार्ग बता दीजिए। संत ने कहा कि ये जो तुम्हारा व्यापार है ये उचित नहीं है, इसे बंद कर दो। बोले मेरी जीविका चलाने के लिए इसे मैं छोड़ नहीं सकती, इसमें मेरी आसक्ति लग गई है संत। तो संत ने कहा अगर ये व्यापार नहीं छोड़ सकती तो एक काम करो, तुम्हारे यहाँ पर जब भी कोई पुरुष आएगा उसे अपने पति रूप में स्वीकार कर लेना, और नित्य जो भी पुरुष आवे उसे पति मानकर जो पत्नी सेवा करती है वह भाव होना चाहिए। गंडकी ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। दिन रात उस संत की बात मानकर उसी प्रकार चलती रही, लेकिन मन में यह होती कि हे नाथ कब आओगे मेरी कुटिया में, मुझ पर कृपा करने के लिए। एक दिन संत का वचन सिद्ध करने के लिए साक्षात नारायण पर पुरुष का रूप धारण कर गंडकी के पास पहुंच गए। और गंडकी के पास में जब पहुंचे और गंडकी ने उन्हें उसी प्रकार से स्वागत किया जैसे अन्य पुरुषों को पति मानकर करती थी। आज नारायण गंडकी की कुटिया में प्रवेश किए। गंडकी
उनके चरण दबाने लगी। चरण दबाते दबाते मेरे नारायण ने लीला रची। कहा कि अरे मेरे सर में दर्द होने लगा है। गंडकी ने तुरंत कहा कि अरे सर में दर्द। पहुंच गई, अपने हाथों से सर को दबाने लगी और भगवान ने लीला क्या रची कि भगवान ने उस शरीर को छोड़ दिया, शरीर शांत कर लिया। गंडकी एकदम घबराई, ये क्या हुआ, कौन सी बीमारी थी, अचानक साथ छूटा। सुबह हल्ला मच गया पूरी में। कोई पुरुष आया था गंडकी के यहाँ पर, उसके प्राण चले गए। उसके घर वालों को ढूंढा जाए, घर वालों को ढूंढा गया, किंतु जब स्वयं नारायण ही अवतरित हुए तो उनके कहाँ घर हैं, जहाँ देखो तहाँ नारायण। लेकिन जब देखा कोई घर नहीं है तो बोले लगता है ये अनाथ है। तो बोले अनाथ है तो क्या हुआ, लाओ हम नगर वाले मिलकर इसका अंतिम संस्कार करते हैं। आज नारायण जो पर पुरुष के रूप में आए थे, उनके अंतिम संस्कार के लिए नगर वाले इकट्ठा हुए और नगर वालों ने उन्हें की चिता को सजाई और आग लगाने को हुए। तब तक गंडकी 16 श्रृंगार कर कर उन सभा में पहुंच गई। सबके बीच में कहा कि इस चिता में आग आप मत लगाओ। बोले क्यों, बोले मैं इनके साथ सती होंगी। लोगों ने कहा पागल, एक वेश्या कहती है कि मैं सती होंगी। लोग हंसने लगे। गंडकी ने कहा कि हंसो मत, और तुरंत गई उस चिता पर। गंडकी बैठ गई और गंडकी चिता पर बैठ गई और कहा कि इस लकड़ी पर आज मैं बैठी हूँ, आग कोई नहीं लगाएगा। यदि मैंने मन क्रम वचन से इन्हें पति स्वीकार किया है तो अग्नि अपने आप जलने लगे। और जैसे ही इस प्रकार के वचन कहे, लकड़ियों में अपने आप अग्नि जल गई और तुरंत वह गंडकी उन नारायण के साथ ही सती हो गई। जब चिता जलने लगी तो उसी गंडकी में से ही जल की धार बहने लगी, जो गंडकी नदी के नाम से विख्यात हो गई। और वही जो सब सामने पड़ा था, नारायण ने जो लीला रची थी, वो शालिग्राम भगवान बन गए और वहीं व्याप्त हो गए। बोल शालिग्राम भगवान की जय। गंडकी ने परमात्मा को प्राप्त किया। ये वही पावन नदी है जहाँ पर भरत जी महाराज आज तपस्या कर रहे हैं, ध्यान करते हैं, कुटिया बना के रहा। समय भरत जी महाराज का बड़ा अच्छा बीत रहा था भजनों में। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार देव संयोग के कारण क्या होता है कि एक गर्भवती हिरणी प्रसव अवस्था में उस गंडकी नदी से टहल रही थी। तभी अचानक एक भूखा शेर अपनी भूख मिटाने के लिए हिरणी को देखा और हिरणी को मारने के लिए जैसे ही बड़ा हिरणी अपने प्राणों को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा देती है और प्रसव तो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन शेर ने भी छलांग लगाकर हिरणी को मार दिया और शेर चला गया। ये सब दृश्य श्री भरत जी महाराज देख रहे थे और भरत जी महाराज ने देखा कि हिरण का बच्चा पड़ा हुआ है। लेके आए, गंडकी नदी के जल से उसे नहलाया। नहलाने के बाद अपने अंग वस्त्र से उसे पोछा। पोछने के बाद कुटिया में लाए, नरम नरम दूबा इकट्ठी की, उस हिरण के बच्चे को खिलाना शुरू किया। समय बीत रहा है। जो भरत जी महाराज भजनानंदी थे, भजन करते थे, वही भरत जी महाराज की अब आसक्ति उस हिरण पर हो गई। स्नान करने जाए तो ध्यान आ जाए कि बच्चे को घास भी लेके जानी है, तुरंत दौड़ के जाए बच्चे को घास भी लेके जाए। इस तरह की आसक्ति हो गई। निरंतर चिंतन किया करते उस हिरण का और हिरण की ही सेवा में लग गए। समय अनुसार एक दिन भरत जी महाराज स्नान कर रहे थे और इधर उनकी कुटिया में से कई हिरणों का झुंड निकला। तो हिरण के बच्चे ने देखा कि ये जो
हिरणों का झुंड निकला है, ये सब मेरे जैसे ही तो लग रहे हैं। इतने दिन से मैं किसके साथ में था ये नहीं पता, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ये बाबा कौन है? बोले अपने समाज वाले तो यही हैं। बोले अपने समाज वाले तो यही हिरण है। बस वो बच्चा हिरण का जो था वो हिरणों के झुंड के साथ में चला गया। और जब भैया हिरणों के झुंड के साथ में चला गया, इधर भरत जी महाराज स्नान करके आए तो भरत जी महाराज ने कुटिया में देखा हिरण का बच्चा गायब। तो लगा कि कोई शेर खा गया होगा, कोई जंगली जानवर खा गया होगा। इस तरह से विचार करने लगे। अब दिन रात उस हिरण के बच्चे की आसक्ति में लग गए। और सज्जनों, जिस दिन भरत जी का अंत शरीर छूटने को हुआ, प्राण जब जाने को हुए, तब भी भरत जी महाराज की आसक्ति हिरण के बच्चे में थी। और जब इस शरीर को छोड़ा है और हिरण के बच्चे की आसक्ति होने के कारण अगला जन्म उन्हें हिरण का मिला। किसका मिला? हिरण का। लेकिन पुण्य प्रताप अच्छे थे, पूर्व जन्म के कर्म अच्छे थे कि उन्हें याद आ गया कि अरे मैं पूर्व जन्म में भरत हुआ और मैंने केवल मरते समय मेरी अंतिम अवस्था में मेरी हिरण पर आसक्ति हो गई, जिसके कारण मुझे आज हिरण की योनि मिली है। अब मैं भूल नहीं करूंगा, नहीं तो फिर न जाने किस योनि में जाऊं। समय अनुसार उस हिरण का भी शरीर जब भरत जी ने त्यागा तो एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हो गया। और जब ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, तब उन्होंने जन्म से ही निश्चित कर लिया कि मुख से अब कोई शब्द नहीं कहूंगा, क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा की है कि मानव शरीर मिला है। अब ऐसे कर्म करने हैं ना कि उससे नीचा जन्म न मिले, मानव शरीर से गिर न जाए, कीट पतंगे बनाना थे भगवान। अभिषेक करना है, जन्म मिला है भजन करने के लिए मिला है, भक्ति करने के लिए मिला है, सत्कर्म करने के लिए मिला है। आज निश्चय कर लिया और इधर धीरे धीरे समय बढ़ने लगा। और जब थोड़े बड़े हुए तो विद्या अध्ययन का समय आया। पिताजी ने सभी पुत्रों के साथ में भरत जी से भी कहा, जाओ शिक्षा ग्रहण करो, विद्यालय जाएं, गुरु जी कुछ पढ़ावे, मुंह से भूले ना। गुरु जी महाराज ने कहा कि ये गूंगा भी नहीं है, फिर भी मुंह से नहीं बोलता, क्या दिक्कत है? गुरु जी महाराज उंगली पकड़ के लेके आए, भरत जी महाराज की पिताजी को दे दिया। बोले ये बालक पढ़ेगा उड़ेगा नहीं। बोले गुरुदेव ऐसा मत करो, ब्राह्मण का पुत्र है, पढ़ना चाहिए ना इसे, वेद पाठ पढ़ाइए। बोले वेद पाठ छोड़ो, ये को अक्षर नहीं पढ़ रहा, वेद तो दूर की बात है। बोले इसकी बुद्धि जड़ है, इसलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा। क्या पड़ा? जड़ भरत। बच्चे को डांटा, क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पढ़ रहे? बोले क्या पढ़ूं, गुरु जी सब गलत पढ़ाते हैं। बोले भला कोई गुरु गलत पढ़ाता है? गुरु तो शिक्षा सही देता है, गुरु कहाँ गलत पढ़ाएगा? बोले पढ़ाते हैं गलत है। बोले क्या गलत पढ़ाया? बोले इन्होंने कहा खा से कबूतर, खा से खरगोश। तो बोले बेटा इसमें क्या गलत है, ये तो व्यवस्था ही है, उसमें लिखा खा से कबूतर, खा से खरगोश, तो ये तो सही है, गुरु जी सही पढ़ा रहे। पूरे पिताजी अगर खा से कबूतर कहा और कहीं मर गया तो अगला जन्म कबूतर का मिलेगा, क्योंकि पिताजी नहीं जानते थे कि पिछली बार ये हिरण के चक्कर में हिरण बना था। पिछली बार ये नहीं जानते थे पिताजी, लेकिन भरत जी तो जान रहे ना कि हिरण के चक्कर में हिरण बना और कहीं कबूतर कहने पर, खरगोश कहने पर कहीं पुराने निकल गए, तो ये पक्का है कि अगला जन्म कबूतर और खरगोश का मिल जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि पिताजी सब गलत है, संसार में केवल एक सत्य है, नारायण भजो, नारायण भजो, और कुछ नहीं। समय बीता, पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सब जानते थे। बोले
मैं इसी तरह से रहूंगा। इसीलिए उनका नाम जड़ भरत पड़ा। समय अनुसार उनके पिता का देहांत हुआ। पिता जाते समय अपने अन्य पुत्रों से कहे कि भैया ये मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन यह जो तुम्हारा भाई जड़ भरत है ना, ये बेचारा भोला है, बावला है, इसको देखे रहना। कहीं अन्न की चिंता में ये दर दर का भटकने लगे। भूख प्यास से कहीं इस तरह इधर उधर ना घूमे। लोग कहे ना कि तुम्हारा भाई पागलों जैसे सड़कों पर घूम रहा है, ध्यान रखना। हाथ जोड़ा पुत्रों ने, पिताजी आप परेशान मत हो, हमारे रहते हमारा भाई भूखा मरेगा, कभी नहीं हो सकता। पिताजी जड़ भरत के संसार त्याग गए, लेकिन इधर समय अनुसार जड़ भरत का ख्याल तो सभी लोग रखते, भाई जितना हो सके व्यवस्था करते उसकी। लेकिन जो उनकी भाभियां थी, उनके मन में बात खटकने लगी कि ये पागल दिन भर घरे पड़ा रहता है, काम कुछ नहीं करता, चार चार समय इसको भोजन कराना पड़ता है। ताजी छोड़ो, अगर बासी रोटी भी दे दूं तो ये बड़े प्रेम से खाता है, और इतना हट्टा कट्टा मोटा है, बैठा हुआ यहीं पर। और मेरे पति, हमारे पति सब विचार कर रही है कि खेतों में दिन भर काम करते हैं।